बच्चों, हम लोग विश्व 23 का प्रथम पाली का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। तो चलिए देखते हैं, मिलाओ अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गतम में कौन सा प्रत्यय है? गतम में कत प्रत्यय है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, ल्यप प्रत्यांतव्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ देखो 4 ऑप्शन दिया है, उपस्थित, कृत्वा, सेवमान, उपगम्य। तो इसमें उपगम्य जो है, इसमें जो है ल्यप प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर प्रश्न 3 कह रहा है, राजन शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से कौन सा है? राजन शब्द का स्त्रीलिंग राज्ञी होता है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 4 कह रहा है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी में इंगीस स्त्री प्रत्यय है। फिर प्रश्न 5 कह रहा है, जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो जनता पद तल तद्धित प्रत्यय से बना है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 6 कह रहा है, वीरा रिक्त स्थान भवंती। वीर क्या होते हैं? तो धैर्यवान होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनबभूत। तो ये जो है मध्यकाल में, तो इसको प्रश्न बनाना है। तो इसका क्या प्रश्न बनेगा? देखो इस सप्तमी में मध्यकाले, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन काले। यहाँ जितने भी ऑप्शन है सब गलत है, तो ऑप्शन जो चारों में से आप बनाए होंगे कोई भी, तो नंबर तो मिल ही जाएगा, इसलिए कि ऑप्शन गलत है। इसका उत्तर होगा कस्मिन काले। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? इसका मतलब होता है कि यह गांव या महानगर जो है, आगे जाके गांव महानगर हो जाएगा, लेकिन कलह और अग्निदाह और जलपुरस्य यानी बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, भयभीत रहेगा। ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न कर रहा है, धूर्ता कृतमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो यहाँ देखो रेखांकित पद भोजनम है, तो ये द्वितीय में है तो द्वितीय ही होगा, तो किम होगा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध है, तो ए ऑप्शन सही होगा। भक्ता, अगला प्रश्न कह रहा है, भक्ता पीताम्बरम नवंती। रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद पीताम्बरम, इसका समासिक विग्रह करना है, तो इसका समासिक विग्रह होता है पीतम अंबरम यस्य सः, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 12 कह रहा है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22, ऑप्शन डी सही है। फिर प्रश्न 13 कह रहा है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो शम जोड़ कृतम, शम उपसर्ग है संस्कृतम पद में। क्वेश्चन 14 कह रहा है, क्रिया को संपन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो क्रिया को संपन्न करता है वो कर्ता होता है, तो इसका ऑप्शन सी कर्ता सही है। प्रश्न 15 कह रहा है, किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? अस्य, अस्य में बालकस्य होता है ना, तो अस्य में षष्ठी विभक्ति है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 16 कह रहा है, वेदाः खाली स्थान है संति। वेद कितने हैं? तो वेद 4 होते हैं, चत्वारी, बहुवचन में चत्वारी होता है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 17 कह रहा है, अस धातु का विधि लिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका स्यात् होता है विधि लिंग में अस धातु का। प्रश्न 18 कह रहा है, स्मृति किस धातु का रूप है? तो स्मृति धातु मतलब स्मरण करना, तो स्मृति होता है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 19 कह रहा है, गजः मंदम मंदम चलती। वाक्य मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पर देखो कर्मणि द्वितीय दिया है, अभिनिवेशश्च, काल ध्वनो
रत्यंत संयोगे द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया। तो ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। मंदम, मंदम क्या है? क्रिया विशेषण है। तो जहाँ क्रिया विशेषण रहता है वहाँ द्वितीय विभक्ति लगती है इस सूत्र से। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20, येनांग विकार। इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ देखो, रामः अक्षणा कानः अस्ति, ये जिस अंग में विकार हो उसमें जो है ये लगता, तृतीया लगता है। तो इस सूत्र का उदाहरण यही है, रामः अक्षणा, राम आंख से काना है। अगला प्रश्न कह रहा है यथा नद्य स्यंदमाना रिक्त स्थान पुरुषम उपैति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद का है? तो ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अत्येति पद का अर्थ, 22वां प्रश्न कह रहा है अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? तो अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न 23 कह रहा है अध्यावधि का संधि विच्छेद, अध्य जोड़ अवधि। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 24 कह रहा है अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ अति उपसर्ग है। ऑप्शन डी सही है। सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो सचिवालय पद में जो 25वां प्रश्न है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होता है। सचिवस्य आलय इसका होता है तो तत्पुरुष समास। तो ये ए ऑप्शन सही है। निर्धारण के अर्थ में 26वां प्रश्न कह रहा निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो निर्धारण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन डी सही है। फिर है अगला प्रश्न नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नाना अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 28वां मातृ किस शब्द का रूप है? मातृ शब्द का रूप है। तो ऑप्शन बी सही है। पिब किस धातु का रूप है? 29वां प्रश्न कह रहा है पिब किस धातु का रूप है? तो पा धातु, परिवर्तनशील धातु है, पा का पिब हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ती स्त्री प्रत्यय है भवती में। अगला प्रश्न कह रहा है एतत् भारतम, यहाँ रिक्त स्थान है सदा पूजनीयम। तो यहाँ अस्माभि होगा। तो अस्माभि ऑप्शन सी सही है। अगला कह रहा है 32वां प्रश्न प्राचीन काले शिष्य रिक्त स्थानिति कथ्यते अस्मा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। अभी विद्यार्थी कहा जाता है, उस समय ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम रिक्त स्थान इति। तो महत्वपूर्ण उपादान क्या था भारतीय दर्शन का, जीवन दर्शन का? संस्कार था। तो ऑप्शन ए सही है। 34वां प्रश्न कह रहा है जटाजिन्धर ऋष्य रिक्त स्थान अवगाहन्ते। रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो यहाँ क्या होगा? मंदाकिनीम नदीम अवगाहन्ते। तो ऑप्शन बी सही है। 35वां प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो वेदों के भाष्य की रचना जो है संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में की थी। प्रश्न 36वां कह रहा है कनियसी पद का क्या अर्थ है? कनियसी मतलब छोटी होता है, तो छोटी होगा। 37वां प्रश्न कह रहा है प्राचीन समाजे अनेक दोषाः, यहाँ पर क्या होगा? तो देखो प्राचीन समाज में अनेक दोष, दोषा दोषो दोषाः, तो ये बहुवचन में है। तो बहुवचन में है तो ये बहुवचन में आसन होता है। तो ये होगा ऑप्शन सी सही होगा। फिर है अगला प्रश्न कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। अगला है 39वां प्रश्न कह रहा है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। भुजंग पद का क्या अर्थ है? तो भुजंग पद का अर्थ होता है सर्प। अगला 41 कह रहा है पक्ष्यति पद में कौन सी धातु है? प्रच्छ धातु है। 42 प्रश्न कह रहा है नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा?
नदी शब्द का तृतीया एक वचन में नद्या होगा। 43 प्रश्न करा नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्षमा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 44 आचारः रिक्तस्थान हंति, आचार क्या को मारता है? आचार यानी आचरण अलक्षणम को मारता है, तो यहाँ अलक्षणम होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 45 उद्योगिनम पुरस्सिंहम उपैति लक्ष्मी किस पाठ से ली गई है? तो कर्मवीर कथा से ली गई है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो इसका ऑप्शन ए शिक्षा कर्म को मानकर जीवन की परम गति मानकर अध्ययन करने में जुट गया। अगला प्रश्न कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता स्वामी दयानंद है, तो ऑप्शन सी सही है। 48 मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो ये 95वें सर्ग से है, तो ऑप्शन ए सही होगा। फोर्टी 49 कह रहा है कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, तुम मारने वाले पर कैसे विश्वास करूं? ये कौन कहा था, किसकी उक्ति है? तो ये पथिक की उक्ति है, व्याघ्र से बोला था, तो ये ऑप्शन ए सही है। 50वां प्रश्न कह रहा है त्वयि युष्मत् शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी सही है। 51वां प्रश्न कह रहा है किस पद में अनियर प्रत्यय है? गमनीयम, ऑप्शन बी सही है, गमनीयम में अनियर प्रत्यय है। प्रश्न 52 कह रहा है महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्वम में त्व तद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए सही है। 53 प्रश्न कह रहा है कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो कृत्वा अव्यय में कत्वा प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी सही है। फिर कह रहा है 54 प्रश्न कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व, इसका ऑप्शन हमको सब देखना पड़ेगा। देखिए गर्भ रक्षा के लिए जन्म पूर्व संस्कार गर्भ रक्षा के लिए भी होता है, ये भी सही है। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, ये भी सही है। गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु, ये भी सही है। तो तीनों को लिखने के लिए क्या लिखना होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। 55वां प्रश्न कह रहा है शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 शैशव संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। 56वां प्रश्न कह रहा है पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो शादी के समय पानी ग्रहण होता है, तो इसको विवाह संस्कार, ऑप्शन बी सही होगा। 57 प्रश्न कह रहा है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि है, तो ऑप्शन सी सही है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य प्रासर हैं, ऋषि प्रासर, तो ऑप्शन डी सही है। 59 प्रश्न आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता के विनाश का भय जो है विध्वंसक अस्त्रों से है। इतने परमाणु बम क्या क्या बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला 60 प्रश्न कर रहा है 60वां प्रश्न उत्कर्ष पद का उल्टा क्या होता है? तो उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष होता है, तो ऑप्शन बी सही है। 61 प्रश्न कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो हम लोग सब जानते हैं कि कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो ऑप्शन बी में कौरव दिया है, तो ये ऑप्शन बी सही है। 62वां प्रश्न कह रहा न दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में किसकी उक्ति है? तो ये न दातव्यम शल्य ने कहा था कर्ण को, तो ये ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 63 सेव मानह पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? सानच प्रत्यय में मानह आनह आता है, तो सेव प्लस सानच, ये ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 64 कह रहा है सप्ताह प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा? तो सप्ताहिकम बनेगा, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। 65वां प्रश्न कह रहा है गम प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा?
तो गंतुम होता है। गम में तुमुन प्रत्यय लगने पर गंतुम बनता है, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 66 कह रहा है संख्या पूर्वो दिग्गु का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ देखो संख्या होना चाहिए, तो सचिवालय में संख्या नहीं है, गोलगृह में भी नहीं है, पीताम्बरम भी नहीं है, लेकिन शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल के लिए होता है, तो ये ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 67 कह रहा है अ प्लस उ मिलके क्या बनता है, नया बनता है, अ प्लस उ मिलके ओ बनता है, तो ऑप्शन ए सही है। 68 प्रश्न कह रहा है तन मध्य पद में कौन सी संधि है। तन मध्य पद में व्यंजन संधि होती है, तो ये सही है। प्रश्न 69 बालकः सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है, वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यहाँ देखो डर शब्द आया है, यहाँ पर देखो भित्रा अर्थानाम भय हेतु, तो ये जो भय हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगता है इसी सूत्र से, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 70 कह रहा है किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षा शास्त्र से होता है, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद कह रहा है वेद किस प्रकार का शास्त्र है। 72वां प्रश्न नित्य और कृतक, तो नित्य और कृतक दोनों है, तो ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न कर रहा है नमस्ते में कौन सी संधि है, तो नमस्ते में विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही है। 74 इत्यादि में किन वर्णों की संधि हुई है, तो इत्यादि में ई प्लस आ, बी ऑप्शन सही होगा। 75वां कह रहा है परोपकार का विग्रह क्या होगा, तो परोपकार का विग्रह होता है परेशु उपकार, ऑप्शन डी सही है। प्रारभत में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 77 कह रहा है पंचा नाम बटा नाम समाहार का समस्त पद क्या होगा, तो इसका समस्त पद होगा पंचवटी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 78 पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 79 प्रश्न कह रहा है गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसीत, कैमे गुरु थे, तो गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। एट्टी वन प्रश्न कर रहा है अ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, तो अ प्लस अ के आई बनता है, तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 82 कह रहा है उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा, उपनगरम का समासिक विग्रह नगरस्य समीपम, तो ऑप्शन ए सही है। 83 कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन डी सही है। 84 प्रश्न साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा, साधुना, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 85 राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, राघव पद में अनतद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 86 कह रहा है शिव प्लस छाया, तो इस संधि क्या होगी, तो इसका ऑप्शन सी में दिया है शिवत छाया, यह सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 87 विद्या का पद का संधि विच्छेद क्या है, विद्या प्लस एका, तो ऑप्शन बी सही होगा। 88 प्रश्न कह रहा है गति रीति में कौन सा संधि है, तो गति रीति में स्वर संधि है, ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास का उभय पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 90 कर्म बीरह का समासिक विग्रह क्या होगा, कर्म बीरह का समासिक विग्रह जो है कर्मणि बीरह, ऑप्शन सी सही है। 91 पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पठनम में ल्यूट प्रत्यय होता है, ऑप्शन सी सही होगा।
93 प्रश्न कह रहा है बीरेश्वर कैसा मंत्री था? बीरेश्वर दयालु मंत्री था, तो ऑप्शन ए सही होगा। 94 कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अलससाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलससाला में आग जो है लगाई गई थी आलसी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, तो इसका होगा असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। 95 क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य बहुत ही विशाल है, तो इसमें दिया है अल्प, अल्प मतलब छोटा होता है, अर्थहीन भी नहीं है, अत्यल्प अत्यंत छोटा ये भी नहीं है, तो इसका विपुल, ऑप्शन बी सही होगा। 96 प्रश्न कह रहा है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो वरदाम्बिका परिणय जो है त्रिमलाम्बा की रचना है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 97 अहो अमीसाम किमकारी खाली स्थान अस्पिरहा ही न, कहाँ से लिया गया ये पद, किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण का है। कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण। 98 प्रश्न कह रहा है भारतीय धरा कैसी है? भारतीय धरा विशाला है, विशाल है, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 99 कह रहा है मनोहर प्लस टाप में कौन सा पद बनेगा? तो मनोहरा बनेगा, टाप जब भी होता है तो आ बनता है, तो यहाँ आ का ऑप्शन एक ही है मनोहरा, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 100 कह रहा है दृश्य धातु के लिट लकार का निम्न में से कौन सा रूप होगा? तो यहाँ देखो दृश्य धातु का लिट लकार में द्रक्ष्यति रूप बनता है, तो ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न का जो है आंसर की जो है आप मिला लीजिएगा, और अगले अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे जो है अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।